सरपंच जी, दिवाली आ रही है। इस बार ताशापुर में दिवाली जो है धूमधाम से मनानी चाहिए। हाँ, सही कहा। इस बार के दशहरे में दूसरे गांव ने जो है रावण का बहुत बड़ा पुतला जलाकर बाजी मार ली, मगर इस बार दिवाली में हमारा गांव जो है सबसे ज्यादा जगमगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम लोग चिंता मत करो, इस बार दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ हाँ सरपंच जी, इस बार दिवाली ऐसी हो कि अपना गांव आसपास के सभी गांवों में सबसे ज्यादा चमके। हाँ, ऐसा ही होगा काका। सरपंच जी के साथ सभी वहाँ के लोग हंसने लगे। चाय की टपरी के पीछे टीपू भूत ये सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, ये बात है। ये बात तो मुझे भूत बॉस को बतानी ही होगी। टीपू जादू से गायब हो जाता है। अंधेरा जंगल है। कक्काल जो कि भूतों का बॉस है, वो अपने सिंहासन पर बैठा है। सुल्तान भूत बॉस के पास खड़ा है। टीपू वहाँ आता है और दौड़कर भूत बॉस के पास जाता है। भूत बॉस, मैंने अपनी आँखों से सुना और कानों से देखा है। नॉनसेंस, आंखों से देखा और कानों से सुना होता है, स्टूपिस। वहाँ खड़ा सुल्तान अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, भूत बॉस वो नॉनसेंस होता है, नॉन टेंस नहीं, और स्टूपिड होता है, स्टूपिस नहीं। एग्जैक्टली। टीपू की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। भूत बॉस, गाँव वाले इस बार दिवाली धूमधाम से मनाने का सोच रहे हैं। उनके दिल से हम भूतों का डर तो खत्म हो ही चला है। ऐसा चलता रहा तो हम भूतों से कोई नहीं डरेगा भूत बॉस। इस तरह तो हम भूतों का वजूद ही खत्म हो जाएगा बॉस। और अगर भूत नहीं रहे तो फिर आप बॉस कैसे रहोगे? बात तो तुमने बहुत पते की है टीपू। अगर हम भूत अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं तो इन इंसानों को औकात दिखाते रहनी होगी। हाँ। कक्काल अचानक से खड़ा हो जाता है। फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जाओ, गांव वालों को सबक सिखाओ, उनके डर में हमारा दिल बनाओ। अरे बुद्धू बॉस में मेरा मतलब भूत बॉस, दिल में डर बनाना है, ना कि डर में दिल। हाँ हाँ, वही। मगर बॉस, जाएगा कौन? और कौन? हम में से सबसे होशियार तो एक ही भूत है, भोलू भूत जाएगा। तो ठीक है, भोलू भूत को बुलाया जाए। भोलू भूत वहाँ आता है। भोलू चारों तरफ सभी लोगों को खड़ा देख आश्चर्य और सोच में पड़ जाता है। वो सबको देखता ही रहता है कि बॉस उसे डांट कर बोलते हैं, भोलू, तेरे लिए एक काम है। यस बॉस, बताओ। इन दो अनाज के दुश्मनों से भी कुछ करवा लिया करो। है? तुझे गांव में जाना है और गांव वालों की दिवाली खराब करनी है। ध्यान रहे, गांव वाले दिवाली ना मना पाए। मगर बॉस, ऐसा करना तो गलत होगा ना। ज्यादा सही गलत ना सोचो भोलू बाबू। जितना बॉस ने कहा उतना करो जाकर। सही कहा, जितना कहा गया है उतना सुन। टेक माय ऑर्डर स्पेशली, वरना तेरे लिए बुरा होगा। बॉस की इंग्लिश सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि तभी टीपू सुल्तान कहता है, बॉस का मतलब है टेक माई ऑर्डर। सीरियसली। एक्सपेक्टली। बॉस कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। सभी लोग हल्का सा हंसते हैं, मगर भोलू भूत उदास भरी आवाज में कहता है, ठीक है बॉस, जाता हूँ। भोलू गांव के बाहर एक पेड़ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है। यार, बॉस ने तो ये बड़ा मुश्किल काम दे दिया है। अब गांव वालों की दिवाली खराब कैसे करूं? मन भी नहीं है, मगर करना तो होगा, वरना बॉस बहुत डांटेंगे। मगर करूं कैसे? सोचते सोचते भोलू की नजर बिजली के तारों पर पड़ती है और अचानक से भोलू को एक आइडिया आता है। वो खड़ा हो जाता है। आइडिया? अगर मैं गांव के बाहर के ट्रांसफार्मर को ही जला दूं, तो फिर गांव में बिजली आएगी ही नहीं। और अगर बिजली नहीं आएगी तो फिर गांव वाले दिवाली कैसे मनाएंगे? और शहर से ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए इंजीनियर को आने में 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। आइडिया सही है। भोलू गांव के बाहर बिजली घर जाता है।
बिजली घर में कोई नहीं होता सिवाय एक गार्ड के। गार्ड मेन गेट पर सो रहा होता है। भोलू चुपके से गेट के अंदर घुस जाता है और ट्रांसफार्मर रूम में जाकर ट्रांसफार्मर को जला देता है। ट्रांसफार्मर धीरे धीरे जल रहा होता है और भोलू चुपके चुपके गेट के बाहर आता है और सोए हुए गार्ड के सामने नाचने लगता है। तभी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है और गार्ड की नींद खुलती है। भोलू वहाँ से तुरंत आकाश में उड़ जाता है डर के। बाल बाल बचे। भोलू आसपास नजर घुमाता है और देखता है कि गांव के सारे लैंपों की लाइट कट चुकी है। सारे गांव में अंधेरा है। अब लोग घरों से बाहर निकलकर लैंप की ओर देख रहे होते हैं। कक्काल अपने सिंहासन पर बैठा है अपना दरबार लगाकर। सभी भूत उसके दरबार में हैं। टीपू और सुल्तान भी हैं। अचानक वहाँ भोलू भूत आता है। भोलू भूत को देखकर टीपू कहता है, क्या रे भोलू, अंधेरा फैला दिया ना गांव में? हाँ, फैला दिया मैंने। गांव का ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया। अब लोग लाइट के बगैर दिवाली नहीं मना पाएंगे। शाबाश, वेल डन भोलू, यू आर माय बीस्ट भूत। भूत बॉस बेस्ट होता है, बीस्ट नहीं। एग्जैक्टली। पूरे बाजार में अंधेरा है। लोग घर से बाहर निकलते हैं। तभी चंपा अपने घर से बाहर निकलती है। हे भगवान, बिजली तो पूरे गांव में नहीं है। बिमला के घर में भी अंधेरा है। एक बार जाकर उससे पूछती हूँ सब ठीक तो है ना। चंपा बिमला के घर जाती है। बिमला, ओ बिमला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? एक तो बिजली कट गई, ऊपर से मेरे बेटे की नींद भी गई। बिमला अपने मुन्ना को पंखा झुलाते हुए कहती है, सो जा बेटा, सो जा। अरे, इतने बड़े सांड को भी अभी पंखा झेल कर सुलाती हो? चुप कर करमजली, कुछ भी बकती है। सोने दे इसे, नहीं तो 2 वक्त का खाना नींद खुलते ही गप कर जाएगा। बाहर कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, ये तो बिजली चली गई। कल दिवाली है, अब लाइट नहीं रहेगी तो भैया दिवाली कैसे मनाएंगे बताओ? हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भैया। लाइट के बिना दिवाली होगी कैसे? एक काम करते हैं, चलते हैं सरपंच जी के पास, अब वही कुछ उपाय निकालेंगे बता रहे। सभी लोग सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ते हैं। सब लोग सरपंच जी के घर के द्वार के पास खड़े हैं। सरपंच जी पीछे से बैलगाड़ी से आते हैं। सरपंच जी को बाहर देख एक आदमी कहता है, सरपंच जी, गांव की सारी बिजली चली गई है और कल दिवाली है। हम समझ सकते हैं सबकी प्रॉब्लम, मगर मैं अभी बिजली घर से ही आ रहा हूँ। वहाँ ट्रांसफार्मर उड़ चुका है। शहर के इंजीनियर को आने में 2 दिन लग जाएगा। सरपंच जी, लाइट के बगैर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हम समझ सकते हैं आपकी दिक्कत, मगर मेरे भी घर में बिजली नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? चलिए, अभी आप सभी घर जाइए, कल सुबह देखते हैं क्या किया जा सकता है। सब लोग वहाँ से वापस उदास होकर लौटकर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई देती है। अरे वो देखो, वहाँ लाइट है। कमाल है, पूरे गांव में लाइट नहीं है। इस एक झोपड़ी में लाइट कैसे? चलो भाई, चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलो चलो। सब लोग उस झोपड़ी के पास जाते हैं। अंदर से एक बुढ़िया आती है और बुढ़िया को देखकर गांव की एक औरत कहती है, अरे काकी, पूरे गांव में लाइट नहीं है, आपके घर में कैसे? अरे बेटिया, ये लाइट नहीं है, दिए की रोशनी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लाइट का कनेक्शन ले पाए। दिए बना के जो कुछ मिलता है उसी से घर चलाती हूँ। और काकी, आपने तो पूरे गांव की परेशानी ही दूर कर दी। अब दिवाली मना सकेंगे हम। मेरे लिए 50 दिए कर दो। कितने रुपए हुए? हाँ, मेरे लिए भी 50। भैया, मेरे लिए 60। एक साथ इतने कस्टमर्स को देखकर काकी बहुत खुश हो जाती है। वो सबसे कहती है, क्यों नहीं, सबको दिए मिलेंगे, लाइन में आ जाओ। लोग लाइन में लगकर दिए खरीद रहे होते हैं। काकी उनसे पैसे लेती है और बहुत खुश होती है। इधर एक ओर काकी के पैसे की टोकरी भर रही होती है तो दूसरी ओर दिए की टोकरी खत्म हो चली होती है। दिए मांगने पर काकी बोलती है, अरे बेटा, अब और दिए नहीं बचे हैं। काकी, फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? उदास ना हो बेटा, कल आ जाना, कल मैं सबको दिए दे दूंगी। उदास होकर बाकी के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
काकी उदास होकर बिस्तर पर लेटी हुई ऊपर देख रही होती है। कल सुबह से रात तक सारा दिन काम है, दिए बनाने हैं गांव वालों के लिए। मैं अकेले ये कैसे कर पाऊंगी? इतना काम है। राम राम, चलो सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। टीपू सुल्तान गांव में सोचते सोचते आ रहे होते हैं। ये भोलू बिजली काटकर बॉस की नजरों में बड़ा ही खुद को हीरो समझ रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक बोल रहा है तू। चलते चलते टीपू सुल्तान की नजर गांव के 2-4 घरों पर पड़ती है जहां दिए जल रहे होते हैं। टीपू सुल्तान शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, भोलू ने अपना पूरा काम किया नहीं और बॉस की नजरों में हीरो बन रहा है। रुको, अभी बॉस को बताता हूँ कि गांव में रोशनी अभी भी है। भूत बॉस सो रहा होता है कि तभी वहाँ टीपू सुल्तान अचानक से आ जाते हैं और जोर से कहते हैं, भूत बॉस, भूत बॉस। कक्काल अचानक उठता है। भूत बॉस, ये भोलू ने अपना काम पूरा नहीं किया। गांव में अभी भी रोशनी है, लोग नहीं डर रहे। क्या कहा? गांव में अभी भी रोशनी है? ए भोलू! जोर से चिल्लाने की वजह से भोलू तुरंत कक्काल के पास आ जाता है और बगल में टीपू सुल्तान को देखता है। क्या रे भोलू, तू बोला कि गांव में रोशनी नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, डार्क ही डार्क। फिर गांव में रोशनी आई कैसे? मुझे क्या पता बॉस, मैं अभी जाकर देखता हूँ। गो फास्ट, वरना अभी मैं कर दूंगा तुझे ब्लास्ट। भोलू भूत को डांट सुननी पड़ती है कि देख टीपू हटेला मन ही मन मुस्कुराता है। भोलू पेड़ पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि उसकी नजर काकी पर पड़ती है। काकी गांव के बाहर से मिट्टी ला रही होती है। भोलू को शक होता है। वो काकी का पीछा करता है और देखता है कि काकी मिट्टी से दिए बना रही है। भोलू ये देखकर फिर सोचता है, अच्छा, तो ये काकी है जो मिट्टी काटकर दिए बना रही है और गांव में बेच रही है। इस तरह तो गांव वाले दिवाली मना लेंगे। अब मैं काकी को रोको कैसे? आइडिया, अगर मैं काकी की मिट्टी काट दूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भोलू दौड़ कर जाता है उस जगह जहाँ से काकी मिट्टी काट कर ला रही होती है। वो फावड़ा उठाता है और वहाँ की सारी मिट्टी काटने लगता है। मिट्टी काटने के बाद भोलू सोचता है, अब तो मैंने काकी की सारी मिट्टी काट दी। अब देखते हैं कि काकी कैसे मिट्टी कटती है। आइडिया, एक काम करता हूँ, इस पर पानी डाल देता हूँ, तब काकी की मेहनत पर पानी भी मिल जाएगा। हाँ। भोलू सारी मिट्टी काट कर उस पर पानी डालकर मुस्कुराते हुए आराम से वापस पेड़ पर जाकर सो जाता है। काकी गीली मिट्टी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि उनकी आधी मेहनत खत्म हो गई। उन्हें मिट्टी भी मिल गई, वो भी कटी हुई और वो भी गली। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने इस बुढ़िया की लाज रख ली। अब मैं जल्दी जल्दी दिए बना सकूंगी और गांव वाले दिवाली मना सकेंगे। काकी जल्दी जल्दी दिए बनाने लगती है। भोलू मंद मंद मुस्कुरा रहा था ये सोचकर कि उसने काकी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो काकी को समझ आ गया होगा कि भूतों से पंगा नहीं लेते, मगर काफी रो रही होगी। शायद मैंने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ, कहीं काकी ज्यादा उदास तो नहीं है। भोलू आकाश से देखता है कि काकी दिए बना बना कर और धूप में रख रही है। काकी की खुशी देखकर भोलू को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, अरे यार, अब मैं क्या करूँ? काकी तो दिए बनाए जा रही है। सोच भोलू सोच, वरना बॉस को बहुत गुस्सा आएगा। अब मैं कैसे रोकूं काकी को? मन तो कर रहा है पूरा दिया ही जला दूं। अरे हाँ, आइडिया, इस बार मैं पूरा दिया ही जला दूंगा, सब राख कर दूंगा। हाँ। भोलू अब इंतजार कर रहा होता है कि कब काकी घर जाए और वो सारे दियों को जला दे। काकी सब मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें धूप में रखकर घर चली जाती है। भोलू गुस्से से आता है और सारे दियों को आग लगा देता है। दिए आग से पक जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। भोलू दियों को आग लगाकर बहुत खुश होता है। वाह भोलू, तूने तो इस बार कमाल कर दिया है? सारे दिए ही तूने जला दिए। अब देखता हूँ गांव वाले दिवाली कैसे मनाते हैं।
सारे दिए जलाकर भोलू आराम से पेड़ पर जाकर सो जाता है। काकी आकर देखती है कि सारे गीले दिए पक चुके होते हैं और वो बिकने के लिए रेडी हैं। काकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। काकी सारे दियों को लेकर घर चली जाती है और गांव वालों को दिए बेचती है। टीपू सुल्तान गांव में आते हैं लोगों को डराने के लिए, मगर वो देखते हैं कि चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और बड़ी मिठाइयाँ खा रहे हैं। काकी का घर भी चमक रहा है। एक बच्चा टीपू सुल्तान के पास पटाखा फोड़ देता है। टीपू सुल्तान डर जाते हैं। मुझे डरा रहे हो? मैं अभी भूत बॉस को बताता हूँ। बच्चे हंसते हुए टीपू सुल्तान के सामने से गुजर जाते हैं। ये देख टीपू सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस बॉस के पास जाते हैं। कक्काल राज अपने दरबार में खड़े होकर बोलता है, आज पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा है। लोग हम भूतों से डर रहे हैं। हमारी इज्जत हो रही है। ये सुनते ही टीपू हटीला वहाँ आता है और कहता है, नहीं हो रही भूत बॉस, नहीं हो रही। कोई नहीं डर रहा भूत बॉस, सब लोग दिवाली मना रहे हैं। क्या बक रहा है? टीपू, स्टैंड अप। बॉस शट अप होता है, स्टैंड अप नहीं। वही एग्जैक्टली। बॉस सच कह रहा हूँ, सब लोग दिवाली मना रहे थे। भोलू ने अपना काम पूरा नहीं किया। भोलू, कहाँ है तू? इतनी जोर से आवाज सुन भोलू पेड़ से गिर जाता है और भागकर बॉस के सामने आता है। क्या हुआ बॉस, आपने बुलाया? बुलाया? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी नाक कटा दी। गांव वाले दिवाली मना रहे हैं। रुक रुक जा, बताता हूँ तुझे। रुक रुक। भूत बॉस दौड़ता है भोलू के पीछे। भोलू दौड़ दौड़ कर भागता है माफी मांगते हुए। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी। भोलू भागकर गांव के उस पेड़ पर आकर बैठता है और गांव को देखता है। गांव बहुत सुंदर दिख रहा होता है। भोलू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाता है। तभी एक पटाखा भोलू के पास फूटता है। भोलू गिर जाता है पटाखे की आवाज सुनकर। भोलू उठकर देखता है तो उसका दोस्त टिंकू वहाँ खड़ा हुआ रहता है पटाखे लेकर। हैप्पी दिवाली भोलू। हैप्पी दिवाली। कुछ भी कहो भोलू, रियल फील तो गांव वालों की हैप्पीनेस में ही है।